प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना इलाके के बुद्धि विहार में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद अपनी ससुराल में प्रतिज्ञा रैली की है। रैली के अंदर मंच से संबोधन करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस की मुरादाबाद जनपद में प्रतिज्ञा रैली में भारी संख्या में जनता मौजूद रही और साथ ही साथ कई दिग्गज नेता प्रियंका गांधी के साथ मंच पर मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी द्वारा भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया है। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस दोबारा से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा अपनी ससुराल मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली की है, जिसमें प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे हैं। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए भारी संख्या में जनता पहुंची थी, जिसमें प्रियंका गांधी ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रियंका गांधी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंची। प्रियंका गांधी ने मंच पर कहा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे, साथ वृद्धा पेंशन 1000 रुपए देंगे। इसके साथ ही जो परिवार कोरोना काल में पीछे रह गए हैं उनको 25,000 रुपए देकर उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। प्रियंका गांधी ने मंच से बोलते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जब चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों के साथ फोटो खिंचवा कर उनके साथ हमदर्दी का दिखावा करते हैं, लेकिन जब उन्हें दलित परिवार वालों के साथ होना चाहिए है तो बीजेपी हाथ खड़े कर लेती है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो अखिलेश यादव नजर आने लगे हैं, लेकिन जब दंगे और हत्या हुई, जब समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आई थी, उन्होंने मुरादाबाद की जनता से कहा कि आप हिसाब नहीं लेते हैं, मैं आपसे नाराज हूँ, आप अपने राजनेताओं से हिसाब लीजिए। साथ ही उन्होंने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जितना भी सरकारी योजना है उसके 40% का आरक्षण है, महिलाओं को देने का आश्वासन दिया। मुरादाबाद से गुड्डू चौधरी की रिपोर्ट। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारियों ने दिया वो साफ किया जाएगा। कोरोना में आपने बहुत संकट झेला, सरकार आपके प्रति आक्रामक बन गई, आपने ऑक्सीजन मांगा तो सरकार आपके पीछे पड़ गई, आपकी मदद नहीं हुई। आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद होगा, उद्योग, एक्सपोर्ट, ठेले कुंचे वाले सबका व्यापार कम हुआ, काफी लोगों का व्यापार बंद भी हुआ। उन्हें हम फिर से मदद करना चाहते हैं कि दोबारा अपने पैरों पे खड़े हों। इसीलिए सबसे गरीब परिवार जिन्होंने सबसे ज्यादा संकट, जिनको सबसे ज्यादा संकट पहुंचा कोरोना से, उनको हम 25,000 रुपए देना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो चाहे कोई भी बीमारी हो, 10 लाख रुपए का इलाज सरकार मुफ्त में कराएगी। विधवा पेंशन 1000 रुपए देंगे और जितनी भी नई सरकारी नौकरियां हैं उसमें पहले से जो आरक्षण है उनके तहत ही 40% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। बुरी तरह पीड़ितों के अलावा किसानों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको सरकार बार बार निकला रही है। आप ही को मालूम है कि गन्ना का कितना आपको भुगतान मिला, अभी भी 4,000 करोड़ का भुगतान बचा है। नरेंद्र मोदी जी का एक हवाई जहाज जो उन्होंने पिछले साल खरीदा, कोरोना के समय खरीदा, 8,000 करोड़ का है। एक हवाई जहाज जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बैठ के घूमते हैं, 8,000 करोड़ का है। आपका पूरा गन्ना का भुगतान 4,000 करोड़ का है। संसद के